अरेबियन समुद्र की गहराई में गुजरात के तट पर एक राज छुपा है। ये राज है डूबी हुई द्वारका नगरी का। सदियों तक ये सिर्फ कहानियों और पुराने ग्रंथों में जिंदा थी, लेकिन अब यह आधुनिक दुनिया को दिखने लगी है। आर्कियोलॉजिस्ट इसकी शुरुआत 20वीं सदी के अंत में हुई, जब समुद्री पुरातत्वविदों ने लहरों के नीचे अजीब संरचनाएं देखीं। ये प्राकृतिक संरचनाएं नहीं थीं, ये इशारा कर रही थीं कि इन्हें इंसानों ने बनाया था। जैसे ही गोताखोर पानी में उतरे, उन्हें उससे कहीं ज्यादा मिला जितना उन्होंने सोचा था। पत्थर के ब्लॉक, सफाई से व्यवस्थित, एक भव्य शहर के अवशेष जो दिख रहे थे। पौराणिक शहर द्वारका, जिसे लंबे समय से सिर्फ एक मिथक माना जाता था, असली था। आर्कियोलॉजिस्ट इस खोज ने अकादमिक दुनिया में हलचल मचा दी। इसने प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। ये शहर कितना पुराना था, इसके लोग कितने उन्नत थे, ये सवाल दशकों तक शोध और अन्वेषण को आगे बढ़ाते रहेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्वारका का एक विशेष स्थान है। इसे भगवान कृष्ण के राज्य के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। कथा के अनुसार कृष्ण ने अपने जन्मस्थान मथुरा छोड़ने के बाद इस शहर की स्थापना की थी। मिथोलॉजिस्ट कहानियां एक शानदार शहर के बारे में बताती हैं। कहा जाता है कि इसकी दीवारें सोने की बनी थी, इसकी सड़कों पर महल और मंदिर थे। यह धन और वैभव का शहर था, जो एक दिव्य राजा के योग्य था। लेकिन द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत शहर से कहीं बढ़कर था। कहा जाता है कि कृष्ण के शासन में यहाँ न्याय और सद्भाव था। मिथोलॉजिस्ट हालांकि किंवदंतियां द्वारका के अंत के बारे में भी बताती हैं। कृष्ण के इस दुनिया से चले जाने के बाद कहा जाता है कि यह शहर समुद्र में समा गया था। द्वारका का डूबना एक ऐसा रहस्य है जिसने वर्षों से शोधकर्ताओं को हैरान किया है। एक पूरा शहर लहरों के नीचे कैसे डूब सकता है? इस घटना को समझाने के लिए कई थ्योरी दी गई हैं। हिस्टोरियन एक वैज्ञानिक थ्योरी बताती है कि पिछले हिमयुग के अंत में समुद्र का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ गया था। इससे द्वारका जैसे तटीय शहर जलमग्न हो सकते थे। एक और थ्योरी टेक्टोनिक गतिविधि की ओर इशारा करती है। भारतीय उपमहाद्वीप अपनी भौगोलिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है। एक बड़े भूकंप के कारण जमीन धंस गई होगी और शहर उसके साथ नीचे चला गया होगा। पौराणिक स्पष्टीकरण भी उतने ही दिलचस्प है। महाभारत के अनुसार द्वारका एक दिव्य योजना के तहत जलमग्न हो गया था। हिस्टोरियन ये विविध थ्योरी द्वारका की कहानी की जटिल प्रकृति को दर्शाती है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। सेक्शन 4, राज खोलना। अरेबियन समुद्र में आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस। पानी के नीचे की द्वारका की खोज मानव जिज्ञासा और तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। इन मिशनों में उपकरणों और तकनीकों की एक जटिल श्रृंखला शामिल है। गोताखोर पानी के नीचे के रोबोट और सोनार उपकरण सभी द्वारका के रहस्यों को उजागर करने में भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक का नेतृत्व 2001 में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान या NIOT ने किया था। इससे कई वर्ग किलोमीटर में फैली संरचनाओं का एक विशाल नेटवर्क का पता चला। उन्होंने कलाकृतियों को उजागर किया है, निर्माण तकनीकों का अध्ययन किया है और प्राचीन शहर के लेआउट का नक्शा बनाया है। हालांकि पानी के नीचे पुरातत्व के साथ अनोखी चुनौतियां आती हैं। उनका काम धीरे धीरे द्वारका के अतीत की पहेली को सुलझा रहा है। सेक्शन 5, गहरे समुद्र से खजाने, महत्वपूर्ण खोजें और कलाकृतियां। द्वारका में पानी के नीचे की खुदाई से कलाकृतियों और संरचनाओं का खजाना मिला है। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक विशाल दीवार के अवशेष हैं। कई किलोमीटर तक फैली यह दीवार बताती है कि द्वारका वास्तव में एक बड़ी गढ़ वाली बस्ती थी। पत्थर के लंगर एक और महत्वपूर्ण खोज रहे हैं। ये लंगर इंगित करते हैं कि द्वारका एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। शैलियों और सामग्रियों में विविधता एक महानगरीय समाज की ओर इशारा करती है। शायद सबसे दिलचस्प स्थापत्य अवशेष हैं। सड़कों और इमारतों का लेआउट परिष्कृत शहरी नियोजन की ओर इशारा करता है। ये सभी निष्कर्ष एक संपन्न, उन्नत शहर की तस्वीर पेश करते हैं, जो हजारों साल पहले फला फूला था। प्रत्येक खोज इस प्राचीन शहर के जीवन और समय की एक झलक प्रदान करती है। सेक्शन 6, अतीत और वर्तमान को जोड़ना। द्वारका की खोज का प्रभाव। पानी के नीचे की द्वारका की खोज का प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह क्षेत्र में शहरी विकास की समय रेखा को हजारों साल पीछे धकेलता है। शहर का परिष्कृत लेआउट और वास्तुकला प्राचीन समाजों की क्षमताओं के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देता है।
द्वारका की खोजें पौराणिक कथाओं और इतिहास के बीच की खाई को पाटती हैं। द्वारका में चल रहे शोध पानी के नीचे पुरातत्व के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। यह दर्शाता है कि हमारा कितना इतिहास लहरों के नीचे छिपा हुआ है। अंत में द्वारका मानव उपलब्धियों की क्षणभंगुर प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली शहर भी प्राकृतिक शक्तियों का शिकार हो सकते हैं। द्वारका का डूबा हुआ शहर सदियों से हमसे बात कर रहा है।